प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, या तो सिर्फ हम लोग हेडिंग दिए हुए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव के कुछ गुणों के बारे में देखते हैं। पहला क्या होगा इंपॉर्टेंट वर्ड, पहला है आपका वेवलेंथ। और वेवलेंथ टर्म जो है पहले भी आ चुका है, और मैंने उसमें कहा भी था कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, तभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज वेवलेंथ। यह बना हुआ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम। तो वेवलेंथ होता क्या है? सबसे पहले तो यह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में नामकरण किए हुए थे, यह कंपोनेंट शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और दूसरा जो कंपोनेंट यह शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव है कुछ इस तरह से आपस में परपेंडिकुलर अरेंज किया गया है, और नीचे की तरफ जो आपका वेव दिख रहा है और अबव की तरफ जो आपका वेव दिख रहा है, दोनों का नामकरण भी किया जाता है। इसको बोलते हैं क्रिस्ट। किसको? इस एक्सिस के जस्ट ऊपर वाले वेव को क्या बोलते हैं? क्रिस्ट। और एक्सिस के नीचे वाले वेव को बोलते हैं ट्रफ। ध्यान रखोगे, जो वेव है एक्सिस के ऊपर अगर रहे तो उसको क्रिस्ट बोलते हैं, एक्सिस के नीचे अगर रहे तो ट्रफ बोलते हैं, या ध्यान रखोगे। तो वेवलेंथ क्या होता है कि दो नियरेस्ट क्रिस्ट या तो टू नियरेस्ट ट्रफ, दो नियरेस्ट क्रिस्ट या तो टू नियरेस्ट ट्रफ के बीच के दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। फिर से कि किसी भी वेव में अगर वह जो क्रिस्ट और ट्रफ बना रहा है तो टू नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच की दूरी या तो टू नियरेस्ट ट्रफ के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं लैम्बडा से, और लैम्बडा को इस तरह समझा जाता है। वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं किससे? लैम्बडा से। लैम्बडा को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। और चूंकि हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट हम लोग किससे दिखा सकते हैं? मीटर से दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं, नैनोमीटर से दिखा सकते हैं, पिकोमीटर से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये सब का सब यूनिट है जो कि लेंथ के लिए है। अब इसमें मीटर तो जानते हैं, सेंटीमीटर भी जानते हैं। नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 10 टू द पावर -9 मीटर, दैट मींस 1 नैनोमीटर। उसी तरह से 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। अगर नैनोमीटर में कहीं यूनिट दिया हुआ है तो समझना है 10 का पावर -9 मीटर है, और अगर कहीं पिकोमीटर में यूनिट दिया हुआ है समझना है 10 का पावर -12 मीटर है। और व्हाट इज वेवलेंथ तो बता चुके कि किसी भी वेव में दो नियरेस्ट क्रिस्ट या तो दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। दूसरा जो इसका गुण है वह है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो सपोज कि वेव जो है तो इस डायरेक्शन में पास होगा। फिर से बनाते हैं, एक वेव है और वेव इस डायरेक्शन से प्राप्त हो रहा है। अब एक पॉइंट यहां पर इंडिकेट किया, यहां पर हम एक पॉइंट दे दें कि अब इससे हम लोग इस पॉइंट से वेव को पास करा रहे हैं, तो इस पॉइंट में पर सेकंड, इस पॉइंट से पर सेकंड कितने नंबर ऑफ वेव पास होंगे? एक वेव है, उसी दिशा में हमने एक पॉइंट इंडिकेट किया, वहां एक सबस्टेंस रखा, कोई पार्टिकल रखा, कोई बॉडी रखा, ऑब्जेक्ट रखा, तो अब उससे हम लोग वेव पास करवा रहे हैं। तो पर सेकंड उसमें नंबर ऑफ कितने वेव पास होते हैं, संख्या में, कि वेव का कितना संख्या इस पॉइंट से पर सेकंड पास होता है, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फिर से समझ लेते हैं कि एक वेव के दिशा में क्या किए, एक सबस्टेंस को रख दिए, एक सबस्टेंस को रख दिए, ऑब्जेक्ट को रख दिए, या तो पार्टिकल को कुछ भी बोलो, इस दिशा में एक वेव को पास करना है। तो क्या जो वेव जो सबस्टेंस से, यहाँ पर जो ओरिजिन है इसका जो सोर्स है, इस सबस्टेंस से जो निकल रहा है वेव पर सेकंड कितना वेव पास कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट से पर सेकंड कितना वेव पास कर रहा है, इसी के संख्या को वेव कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? क्या मैंने बोला? पर सेकंड में कितना वेव का संख्या पास हो रहा है,
तो हम लोग काउंट किसमें कर रहे हैं, पर सेकंड में वेव की संख्या काउंट कर रहे हैं, तो यूनिट हम लोग क्या देखेंगे, पर सेकंड देखेंगे, सेकंड पर -1 पर सेकंड या तो 1 पर सेकंड लिख सकते हैं। चूंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज के द्वारा बताया गया, इसका हम लोग जो है यूनिट हर्ट्ज भी बोलते हैं और इंडिकेट करते हैं hz से, कैपिटल H है और आपका जो है सो कैपिटल Z है, तो ये ध्यान में दोगे हर्ट्ज, या तो इसको हम लोग 1 किलोहर्ट्ज भी बोलते हैं। अब 1 किलोहर्ट्ज और 1 हर्ट्ज में हम लोग फर्क जानते हैं, सिर्फ 1 किलो जोड़ दिया तो 1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू कितना हर्ट्ज, तो 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। या तो इसी को कहीं कहीं पर 1 मेगाहर्ट्ज में लिखा रहता है और मेगा को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, तो 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी हर्ट्ज, तो 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, 10 के पावर 6 हर्ट्ज को बोलते हैं 1 मेगाहर्ट्ज। तो यह यूनिट तो दो ही है, एक पर सेकंड है, दूसरा हर्ट्ज है, इसको 1 किलोहर्ट्ज भी लिख सकते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसमें ज्यादातर प्रयोग होता है कि 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो बाकी सारे को ज्ञात करें। पढ़ेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, पहले मतलब समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि 1 मेगाहर्ट्ज कैपिटल M से लिखा जाएगा, मतलब 10 के पावर 6 हर्ट्ज। उसी तरह से 1 किलोहर्ट्ज दैट मींस 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। तो यह हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन और उसका मतलब। तीसरा है आपका एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो हम लोगों ने वेव में देखा था कि एक क्रिस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। क्रिस्ट किसको बोलते हैं, तो अगर एक्सिस के ऊपर वेव रहे तो उसको क्रिस्ट बोलते हैं, एक्सिस के नीचे रहे तो उसको ट्रफ बोलते हैं। तो यह जो वेव है एक्सिस के ऊपर कितना ऊंचाई तक यह जाता है, वेव कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर ज्यादा स्पीड होगा तो ज्यादा ऊंचाई तक किस तरह जाता होगा। देखोगे आप लोग ज्वार भाटा समुद्र में या तो तूफान आते हुए, तो देखे होंगे कि जो वह पानी ट्रेवल करता है इस तरह से आगे बढ़ते रहता है, इस तरह से, तो वह जो है सो वेव की भांति यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर ओरिजिनली देखोगे कहीं पर नदी में या तो तालाब में, जब हम लोग ढेला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, छोटा सा कंकड़ क्या फेंकते हैं, तो पानी आगे जिस तरह से बढ़ता है उसी को तो तरंग कहते हैं कि तरंग किस तरह से आगे बढ़ता है। तो उसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देखना है सभी जो है सो आमने सामने कहीं तालाब या कुआं में जाके छोटा सा ढेला फेंक के देखना कि वह किस तरह से आगे बढ़ता है, तो वह जो हो गया वो वेव हो गई। ऑब्जर्व करने का सबसे आसान तरीका है ना। तो क्या बोले, जितना स्पीड होगा वेव का यह ऊंचाई उतना ज्यादा, और इसी ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, द हाइट ऑफ क्रिस्ट या तो द हाइट ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रिस्ट, सॉरी यहाँ पर हाइट बोल दिया, या डेप्थ होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो द हाइट ऑफ क्रिस्ट या तो डेप्थ ऑफ क्रस्ट, द हाइट ऑफ क्रिस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ। सॉरी फिर से गलती मैंने वो कहा, तो ध्यान रखना है कि द हाइट ऑफ क्रिस्ट या तो डेप्थ ऑफ ट्रफ कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करते हैं या तो इसका यूनिट को जो हम लोग लिखते हैं, यूनिट स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं इसको, या तो कैपिटल ए से, दोनों को लिखा जाता है। एम्पलीट्यूड को या तो स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं या तो एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से, और यह जो है वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल क्यों बोले, वेरिएबल क्यों मैंने कहा, तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर वेव का स्पीड बढ़ जाए या तो अगर वेव का स्पीड घट जाए तो यह जो ऊंचाई है यह भी कम हो जाएगी, यह जो डेप्थ है यह भी कम हो जाएगा। तो वेरिएबल तो है, कांस्टेंट तो है नहीं कि स्पीड कितना भी बढ़ा दे स्पीड कितना भी घटा दे इसका हाइट सेम रहेगा, डेप्थ सेम रहेगा। अगर सेम रहता तो फिक्स होता, कांस्टेंट होता, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू वेरिएबल हो सकता है। कब वेरिएबल होगा, जब वेव का स्पीड बढ़ेगा हाइट भी बढ़ेगा, जब वेव का स्पीड घटेगा तो हाइट भी कम होगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है सब वेरिएबल है, चेंज हो सकता है ना। तो यह था आपका सी एम्पलीट्यूड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का तीसरा शब्द इंपॉर्टेंट वर्ड। उसके बाद है डी वेलोसिटी। वेलोसिटी से सभी कोई वाकिफ होंगे, लोअर क्लासेस में बहुत सारे बार हम लोग जो है इसको प्रयोग कर चुके हैं कि वेलोसिटी कहते हैं किसको, वेलोसिटी कहते हैं किसको है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम कॉलेज पहुंचे, इतना दूरी तय की, मतलब क्या कि सपोज कि हम जो है सो एक जिस जगह से आते हैं वहां से जो है सो 20 किलोमीटर दूरी, कितना दूरी है 20 किलोमीटर, हमको आने में कितना समय लगा, तो मैंने कहा आधा घंटा, मतलब क्या हुआ आधा घंटा में 20 किलोमीटर दूरी को हम तय कर सकते थे। तो वेव भी तो दूरी तय करेगा, वेव भी तो स्पीड से बढ़ रहा है, तो वह पर सेकंड कितना स्पीड तय करेगा, उसका भी अपना दूरी होगा।
तो पर सेकेंड या वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना दूरी को तय करेगा उस दूरी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं कि पर सेकेंड वेव के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसी को हम लोग जो है सो वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर दूरी के लिए, एस सेकेंड समय के लिए, तो एक सेकेंड में कितना दूरी तय किया तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया। और वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल v से, वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं किससे, स्मॉल v से। इसको ध्यान रखें कि क्या कहते हैं वेलोसिटी, तो एक वेव के द्वारा पर सेकंड में कितना दूरी तय किया जाता है उस दूरी को हम लोग जो है सो वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है लास्ट टर्म जो कि है वेव नंबर। वेव नंबर कि वेव नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज वेव नंबर। वेव नंबर को सबसे पहले तो इंडिकेट करते हैं न्यू से, v को v लिखोगे और इसको थोड़ा इसे खींच दो, यह कहलाएगा आपका वेव नंबर का इंडिकेशन। या तो वेव नंबर को जो है सो v के ऊपर बार से इंडिकेट किया जाता है, अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है सो वेव नंबर को v के ऊपर बार से ही इंडिकेट किया जाता है। और अगर न्यू का हम लोग बात करें तो न्यू को इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू को इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, जो कि यहां पर छूट गया था तो इसको ध्यान में रखोगे कि फ्रीक्वेंसी का इंडिकेशन न्यू है, जबकि वेव नंबर का इंडिकेशन v के ऊपर बार, जो यहां जो डैश भी है इसको बार बोलते हैं जब हम लोग किसी चीज के ऊपर इस तरह से इंडिकेट करते हैं तब। तो यह वेव नंबर कहते किसको है, तो वेव नंबर कहते हैं कि एक सेकेंड में एक निश्चित पॉइंट से, एक सबस्टांस से, एक ऑब्जेक्ट से जो वेव पास होगा, एक वेव को पास कराएं एक सबस्टांस उसी के रास्ते में रखकर, तो यह वेव जो है पास हुआ तो कितना दूरी तय किया उसका वेवलेंथ कितना होगा, इस वेव का वेवलेंथ कितना होगा पर सेकेंड जब उसको किसी एक खास पॉइंट या बिंदु या तो ऑब्जेक्ट से पास करवाते हैं। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकेंड ऑफ ए वेव, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकेंड ऑफ ए वेव जब हम लोग पास कराते हैं किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट से तो उसी संख्या को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं उसको, वेव नंबर। और इसके इंडिकेट करते हैं v के ऊपर डैश से, जिसको हम लोग बोलते हैं v बार। क्या बोलते हैं इसको, v बार। तो यह हो गया आपका व्हाट इज वेव नंबर, कि वेव नंबर कहते किसको है। और वेव नंबर का जो यूनिट, वेव नंबर का जो यूनिट है इसको हम लोग पर मीटर लिखते हैं या तो पर सेंटीमीटर लिखते हैं, कुछ इस तरह से। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें वेव नंबर का तो इस तरह से होता है 1/λ, वेव नंबर का फॉर्मूला v बार इज इक्वल टू 1/λ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। उसी तरह से जो है सो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू c बाय v, म्यू इज इक्वल टू सॉरी म्यू बोलते हैं mu नॉट mu, म्यू बोलते हैं इसको, ध्यान में रखोगे म्यू और म्यू में कंफ्यूजन हो जाता है, mu दैट मींस म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c, जहां पर इंडिकेट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, लाइट की गति को इंडिकेट कर रहा है c, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या इंडिकेट कर रहा है, वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है। लैम्डा क्या इंडिकेट कर रहा है, वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि v बार इज इक्वल टू 1/λ। तो क्या इससे हम लोग लैम्डा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। लैम्डा को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा न्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c। अब निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है, तो अब न्यू को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू, कुछ इस तरह से। अब इस फार्मूला को जो है लैम्डा के वैल्यू पर यहां पर पुट कर सकते हैं। अब यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा की जगह पर क्या आ जाएगा c बाय न्यू, c बाय न्यू। तो यह क्या हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यू बाय c। दैट मींस एक नया फार्मूला डिराइव हुआ जो कि वेव नंबर के बराबर होगा, कुछ इस तरह से। वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बाय c।
तो यह था आपका कुछ वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम लोगों ने अध्ययन किया।